हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का सहखंडज, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके अलावा किसी आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको भी आज हम पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड प्रश्नावली 4.5 जो है उसका भी हम सॉल्यूशन यानी कि उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आव्यूह का सहखंडज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो किसी आव्यूह का जो सहखंडज है उसकी परिभाषा क्या होगी, कहते किसको है सहखंडज, ये पहले देख लेते हैं। तो किसी आव्यूह ए जिसके कि अवयव ए आई जे हो का सहखंडज जो होता है वो आव्यूह ए आई जे के परिवर्त से किसी आव्यूह ए आई जे का सहखंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्त से निरूपित होता है, जहां ए आई जे आव्यूह स्मॉल ए आई जे के सहखंड होते हैं। क्या होते हैं? सहखंड होते हैं। सहखंड निकालना हमने इसे पिछली वीडियो में देखा था, तो उसको हम अध्ययन करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि सहखंड क्या होते हैं। इसे यानी किसको? सहखंडज को। इसे ए डी जे ए से निरूपित करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी आव्यूह कैपिटल ए जिसके कि अवयव ए आई जो है का सहखंडज आव्यूह कैपिटल ए आई जे के परिवर्त से निरूपित होता है, जहां जो ए आई जे है वो आव्यूह ए आई जे के सहखंड होते हैं। इसे एडजॉइंट ए से निरूपित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एडजॉइंट ए हमारा निकल के आएगा, सहखंडज ए निकलेगा, वो क्या होगा? ए के सहगुणन खंडों का परिवर्त, ए के सहगुणन खंडों का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो इसके बारे में कंफर्म हो गया होगा कि एडजॉइंट ए जो है वो कैसे निकलेगा। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो अभी हम इसके जो है जब प्रश्नावली पे चलते हैं तो उसमें हम एडजॉइंट ए जब निकालेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो सहखंड आपको निकालने हैं, उसका परिवर्त कर देना है और आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्लियर? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसको कि इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा यदि
सिंगुलर मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स होगा कब, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कोई कब होगा, कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा यदि उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट जो है जीरो हो। क्या हो, उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक, उसके सारणिक की जो वैल्यू है, उसका प्रसार करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी, यदि वो जीरो है तो वो जो मैट्रिक्स होगा, वो जो आव्यूह होगा, वो आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, 1 2 4 8। अब इसका यदि हमें सारणिक निकालना पड़े तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। इसका सारणिक का मान 8 एकम 8 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो वो आपका आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, क्या, कोई आव्यूह यहाँ पे हो जाएगा व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय होगा, इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा यदि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 नहीं होगा तो वो व्युत्क्रमणीय होगा, अगर 0 होगा तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका भी एक देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अब ये हमने लिया एग्जाम्पल ए इज इक्वल, अब इस ए का हमें सारणिक निकालना है। सारणिक कितना होगा, 1 2 3 4, 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 दूनी -6, तो ये -2 आ गया, ये डज नॉट इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा आव्यूह है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, और अगर 0 आ जाएगा तब ये हमारा जो सारणिक है वो अव्युत्क्रमणीय होगा। क्लियर। आइए देखते हैं किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह किस प्रकार से निकालेंगे। तो जैसे हमें आव्यूह दे रखा है ए, तो इसका अगर हमें व्युत्क्रम निकालना है तो इसको हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इस फॉर्मूले से हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अगर है तो इस प्रकार से हम इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से इसको निकालते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है 1 व 2 में प्रत्येक का सहखंडज ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्न 1 व 2 में हमें सहखंडज ज्ञात करना। तो पहला प्रश्न हमने लिया है 1 2 3 4। ठीक है। ये हमको दे रखा है, कोई मान लेते इसको ए, ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी आव्यूह है 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूत्र पता होना है कि हमने बताया था आपको एडजॉइंट ए जो है ए डी जे ए बराबर क्या होता है, ए के सह गुणन खंडों का परिवर्त। क्या, ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त। तो सबसे पहले हमें ए के सहगुणनखंड निकालने हैं। तो सहगुणनखंड पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं आपको, देखें। सबसे पहले निकालेंगे a1 तो इसका फॉर्मूला होता है -1 पे पावर 1 + 1, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, aij = -1 पे पावर i + j और m1। ये इसका फॉर्मूला होता है mij। i को रिप्रेजेंट करता है
पंक्तियों की संख्या को, जे रिप्रेजेंट करता है स्तंभों की संख्या को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे कॉलम को। तो यहाँ पंक्ति पहली है, पहले स्तंभ है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 का पावर 1+1, तो 2 हो गया। सम है, इसका मान 1 हो जाएगा। M11 का मान कैसे निकालते हैं, अगर 1 का निकालना है तो इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ हटा देते हैं, 4 आ गए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे A12 -1 पे पावर 1 + 2 M12। तो देखो ध्यान से, 2 1 3 घात हो गई, और माइनस पे अगर घात विषम है तो उसका मान निगेटिव आता है, यानी कि ऋण का, तो ऋण 1 हो जाएगा। M12 कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे, M12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो हो गया ये -3, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं A21 पे, तो -1 पे पावर 2 + 1 M21 हो जाएगा। तो यहाँ भी पावर 3 हो रही है, इसका भी मान निगेटिव आएगा, यानी कि ऋण का 1। M21 कैसे निकालेंगे, दूसरी पंक्ति खत्म करनी है और पहला स्तंभ खत्म करना है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद लिखेंगे A22, तो -1 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ M22 हो जाएगा। तो अब की बार देखो 4 हो गई घात, यानी कि सम हो गई, तो इसका मान 1 हो जाएगा। M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे, हमारा ये 1 आ जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ जाता है। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम लिखेंगे AIJ इस प्रकार से, इसका आव्यूह बनाएंगे, तो इसका आव्यूह कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 4। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही तो A11 A12 A21 A22 इस प्रकार से लिख लें, इसके बाद में लिखें इसको, तो ये हो जाएगा कितना, A11 की वैल्यू है 4, A12 की वैल्यू है -3, और A21 की वैल्यू है -2, और A22 की वैल्यू है 1। तो ये हमारा क्या आ गया, A के सहगुणनखंडों का आव्यूह आया। अब इसका हमें परिवर्त और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिवर्त, ठीक है। इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, तब हमारा एडजॉइंट ए आएगा। तो एडजॉइंट ए जो होगा वो हमारा AIJ का परिवर्त। तो जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, किसी का हमें परिवर्त निकालना होता है तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं, या उसके स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा क्या, उसका परिवर्त। तो पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना देते हैं 4 -3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं -2 1, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी आ गई। तो यही हमसे पूछा गया, ठीक है। आंसर मिलाने के लिए आप डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें हमें क्या करना है, ये जो दोनों संख्याएं लिखी हुई इन दोनों को हमें चेंज कर देना आपस में, यानी कि इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह आपस में चेंज करेंगे। और इन दोनों का, ये सिर्फ 2/2 के लिए है, सभी के लिए नहीं है, इसके लिए 2/2 की चेक करने के लिए इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। इसका और इसका क्या करना है, साइन चेंज कर देना, यानी कि प्लस में है तो हम माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में होते तो हम प्लस में कर देते। इससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसका परिवर्त क्या करना है। फिर से देख लें, इन दोनों को बदल के लिखना है, क्या करना है, एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि हमें डायरेक्ट पे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसलिए। तो इन दोनों को हम, लेकिन हम इससे उत्तर मिला सकते हैं अपना, बदल देंगे सीधा, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज और इनका साइन चेंज करेंगे, तो ये साइन हो जाएगा -3 -2। क्लियर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 3/3 का है, यानी कि 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। क्लियर। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, सहखंडज ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे अवयवों के सहगुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए, ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह निकालना है आपको। तो पहले हम एक प्रश्न आपको जो है
इसी प्रकार से बता देते जो नेचुरली जैसे हम सूत्र से निकालते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे उसमें हम डायरेक्ट विधि भी एक बताएंगे आपको, उसमें आपको नंबर भी मिलेंगे और डायरेक्ट उसको हम कर भी सकते हैं, उसमें नंबर भी नहीं हमारे कटेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसी को करते हैं। तो पहले हमारा है a11, तो -1 की पावर ये हो जाएगा 1 + 1 इंटू होगा क्या m11, तो -1 की पावर हो जाएगा 2 और m11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, हमारा m11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3501। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 की वैल्यू +1 हो जाएगी। 3 एकम 3 में से 5 ये 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 5 का 0 में गुणा 0, तो ये हो जाएगा 3 का 1 में गुणा 3। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे हम निकालेंगे a12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, -1 की पावर कितनी हो जाएगी ये 3 इंटू m12 की वैल्यू कितनी होगी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 -2 1। क्लियर, तो -1 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है नेगेटिव, ऋण का 1 हो जाएगा क्योंकि विषम घात है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 एकम 2, माइनस बीच में होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे वो हो जाएगा 5 दूना -10। ठीक है, इसको भी जरा सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 10 कितना हो जाएगा 12। 12 का ऋण 1 में गुणा ऋण का 12। क्लियर, अब आएंगे a13 पे, ये 11 हो जाएगा आपका, ये a12 हो जाएगा, ये a13 हो जाएगा। इन्हीं के हमें सेकंड निकालने होते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर हो जाएगा 1 + 3 m13, -1 की पावर ये हो गया 4 इंटू पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे, पहली पंक्ति हटा दो, तीसरा स्तंभ हटा दो, जो भी बचेगा वो हमारा इसका माइनर हो जाएगा। माइनर मीन्स सारणिक, उपसारणिक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, करिए। तो ये पावर 4 हो गई, समघात है तो धन का 1 आएगा, 0 का 2 में गुणा 0 हो जाएगा, -3 दूनी 6 ऋण का है तो ऋण ऋण धन 6 हो जाएगा। ये 1 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगला होगा आपका सेकंड a21, पहले के तीनों आ गए, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि इस अवयव का निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। -1 की पावर ये कितना हो गया 3 इंटू 2 1। अब की बार आपको दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो कितना आएगा -1 2 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस पावर विषम है तो इसका मान ऋण 1 होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का ऋण 1 में गुणा ऋण 1 होगा, -2 का 0 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा 1 और ये माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। अब आ जाते a21 पर, तो ये हो जाएगा माइनस की 21 तो हो ही गया, 2 पे आ जाते हैं, -1 की पावर 2 + 2 और m22, ये -1 की पावर हो गई 4 इंटू m22 की वैल्यू यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देते हैं, तो हो जाएगा कितना 1 2 -2 1। क्लियर, 1 2 -2 1, ये खत्म ये खत्म। चलिए, इसको पावर 4 है तो +1 वैल्यू, 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा भी हम लिख सकते हैं। 2 दूनी ऋण का 4 है, ऋण पहले से था इसलिए +4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 और 1 5, 5 का 1 में गुणा। अगला लेते हैं a23, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 m23 बराबर -1 की पावर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू इसका उपसारणिक 2 3, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे, 1 -1 और -2 0, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा।
तो इसको जरा सॉल्व करें। पावर 5 है यानी कि ऋण 1 आ जाएगा मान, ये 0 हो जाएगा, माइनस ऋण 1 का ऋण 2 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ऋण ऋण धन है, तो ये -2 है और ये ऋण 1 है। ठीक है, ये धन हो जाएगा ये दोनों, इसलिए ये ऋण ही बना रहेगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 एकम 2, इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है, आप तीसरी पंक्ति के सहगुणनखंड निकालते हैं। तो निकालना हमें a31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31 -1 की पावर 4 हो जाएगा, और 31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे तो ये हो जाएगा -1 2 3 5। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये पावर 4 है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, ये 5 का ऋण 1 में गुणा ऋण 5 हो जाएगा, ऋण होता ही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ऋण का 5 ऋण का 6 ये हो गया ऋण का 11, इसका मान ऋण 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं a32, इसका मान -1 की पावर 3 + 2 और इसका उपसारणिक भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए इसका उपसारणिक, तीसरी पंक्ति हटा देते हैं, दूसरा स्तंभ हटा देते हैं, 1 2 2 5 1 2 2 5 आ जाएगा। -1 की पावर अगर 5 है तो इसका मतलब इसका मान निगेटिव में आएगा, यानी कि ऋण का 1, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा, -1 × 1 = -1। अब निकालेंगे a33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33, तो ये -1 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो इसका उपसारणिक होगा, 1 -1 2 और 3। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका मान धन 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस ऋण का 2 हो जाएगा, तो ऋण ऋण धन का 2 हो जाएगा, तो 1 × 3 2 5 = 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, aij, यानी कि a के सहगुणनखंडों का आव्यूह लिखेंगे। तो वही हमें फिर से लिखना है, यहाँ a11 लिखना है, a12 लिखना है, a13 लिखना है। तो a11 की वैल्यू कितनी है, 3 थी, a12 की वैल्यू कितनी आई थी, -12, यहाँ लिख दी, a13 की वैल्यू कितनी थी, 6, यहाँ लिख दी, a21 की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ लिखेंगे, a22 की वैल्यू कितनी है, 5 लिखेंगे, a23 की वैल्यू 2 लिखेंगे, a31 की वैल्यू -11 है, यहाँ लिखेंगे, a32 की वैल्यू -1 लिखेंगे, a33 की वैल्यू 5 लिखेंगे। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमें किसका परिवर्त करना पड़ेगा, aij, यानी कि जो ए के सहगुणनखंडों का ये सहगुणनखंड निकल के आए नो, ये उसका आव्यूह है, इसका हमें क्या करना है, परिवर्त करना है। तो परिवर्त में हमने बताया आपको कि या तो इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बना दें या इसके स्तंभों को पंक्ति में बना दें। तो इसकी पंक्तियों को ही हम स्तंभ बना देते हैं, 3 -12 6, 1 5 2 -11 -1, तो ये हमारा इसका एडजॉइंट ए का मान, यही हमको निकालना। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, अगर 2 है तो 2×2 का, 3 है तो 3×3 का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है तीसरा जो कि 2×2 का है, इसमें हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमें दी गई है ये, ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है, एडजॉइंट ए हमें निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इसका एडजॉइंट ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो आप क्या करें, पूरा का पूरा ही निकालें। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज यानी कि आपस में बदलना है, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, इतने से ही हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करें, इन सब के क्या निकालने हैं आपको, चलो वही निकाल देते हैं। सबसे पहले इनके सह गुणनखंड निकालते हैं। A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 की पावर 2 हो जाएगा इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ -6, तो ये ऋण का 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका मान धन 1 होगा, इसका मान धन 1 ही रखें, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, 2 का मतलब A12 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ऋण 1 होगी, इसकी M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, -4, तो ये -+4 हो जाएगा। अगला लेते हैं A13 = -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ये हो जाएगा 4 पावर, इसका मान धन 1 आ जाएगा। M12 की वैल्यू पहली पंक्ति, ये अब 3 है ही नहीं, इसमें 2 1 निकालते, कितना 2 + 1, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा M21, तो इसका मान -1 आ गया, क्योंकि इस पर पावर 3 है, विषम है, तो ऋण 1 हो जाएगा। M21 की वैल्यू दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाना है 3, तो ये -3 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा M22, इसका मान धन 1, M22 की वैल्यू, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 बराबर 2। तो अब हमें निकालना है AIJ, क्या निकालना है, AIJ हो जाएगा कितना, A11 -6, ये 4 है, ये -3 है, ये 2 है। अब इसका हमें परिवर्त निकालना है, तो हमारा एडजॉइंट एज इक्वल आ जाएगा कितना, AIJ का परिवर्त, इसका परिवर्त कर देते हैं, तो -6 4 -3 2, देखो ध्यान से, वही आ गया, -6 इधर पहुंच गया, 2 इधर आ गया, इन दोनों के साइन, ये ऋण का हो गया, ये धन का हो गया, आ गया। अब ये हमें प्रूव करना है, तो उसी को लेके चलते हैं। एडजॉइंट ए आ चुका है हमारा, A इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं पहले। ठीक है, निकालिए A इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 3 -4 -6। ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, -6 -3 4 2। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं, तो आप देखें, जिसको अगर नहीं आ रहा है, पहली बार देख रहा है, तो वो आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। गुणा का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले अवयव का दूसरे अवयव का, तो 2 का 6 में -12, 3 का 4 में +12। ठीक है, इसके बाद आते हैं काय पे, इसका हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं, 3 दूना -6 और 3 दूना +6। इसका अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 6 चौको 24, ऋण धन हो जाएगा, और दूसरे का -24 हो जाएगा, ऋण का 6 धन का 4, तो ऋण 4 तिया 12, ऋण धन हो जाएगा, और ऋण का 6 दूनी 12, ये तो आ गया आपका 0 0 0 0 आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू ए और निकाल देते हैं, तो देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, -6 -3 4 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 2 3 -4 -6। ठीक है, पहले अब की बार एडजॉइंट ए लिख लिया, इसके बाद में ए लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ही करेंगे, 6 दूना ऋण का 12 हो जाएगा, फिर ऋण धन 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 18 ऋण धन हो जाएगा, 4 का 2 में 8 हो जाएगा, 2 का ऋण 4 में ऋण का 8 हो जाएगा, 4 का 3 में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में 3 में 12, और 6 का 2 का ऋण 6 में ऋण के 12, तो ये भी आपका 0 0 0 0
आ गया। अब सिर्फ ये बचा, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए और निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 -4 -6 का डिटर्मिनेंट, इसका गुणा -12 हो जाएगा, माइनस होता ही है, ऋण का फिर से 12 हो जाएगा, 4 तिया ऋण का 12, तो ऋण 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 0। इसका अगर हम आइडेंटिटी में गुणा करेंगे 0 × 0 1 0 0 और 0, तो ये 0 1, तो किसी आइडेंटिटी में गुणा करेंगे अगर 0 का तो वो भी 0 ही हो जाएगा। कुल मिला के जो हमें सत्यापित करना था वो हो चुका है कि A × एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट A × A आई के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट A × I के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, यही प्रूव करना है। A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटर्मिनेंट A × I। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो 3×3 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 3×3 वाले में आपको A11 सबके निकाल के बताए थे। अब हम डायरेक्ट वाला बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले में क्या करना है आपको, A के सैगुणन खंडों का पहले आव्यूह निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, Aij ये निकालना है। ठीक, तो ये हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से मैट्रिक्स हमें बना देंगे, -10 -+-। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखें ध्यान से, ऐसे 9 क्या बना लेने हमें, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक बना लेनी है। इसके अंदर चिन्ह की परिपाटी जो है वही रहेगी, पहला प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है आपको कि जब पहले अवयव का, ये पहला आपका डिटर्मिनेंट लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, पहले अवयव का उपसारणिक लिखना है। तो इस अवयव का उपसारणिक, इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ हटा देंगे तो हमें इसका उपसारणिक आ जाएगा 0 0 -2 3। ठीक है, अब जब हमें दूसरे अवयव का लिखना है तो इसके सामने का स्तंभ, इसके सामने की पंक्ति हटा देनी है, तो हो जाएगा 3 -2 1 3। ठीक है, इसके बाद तीसरे अवयव का जब लिखेंगे तो इसके सामने का स्तंभ, इसके सामने की पंक्ति 3 0 1 0। इस अवयव का लिखेंगे तो इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ, तो ये हो जाएगा -1 2 0। इसका लिखेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, इसके सामने पंक्ति स्तंभ 1 2 1 3। ठीक है, इसका लिखना है तब इसके सामने का ये खत्म 1 -1 1 0। ठीक है, अब इस अवयव का लिखना है हमें उपसारणिक इस वाले में, तो ये खत्म हो जाएगा -1 2, ये खत्म हो गया 0 तो माइनस का 2। 0 का लिखना है इस वाले अवयव का, ये खत्म तो हो जाएगा 1, और इसका लिख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा 1 3 2 -2। ठीक है, 3 का लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला, और ये 1 -1 3 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक बात और देखनी है, क्या देखनी है कि दो पंक्तियां सेम होंगी, जैसे ये वाली पंक्ति है इस वाली पंक्ति बिल्कुल सेम होगी, देखो ध्यान से, है बिल्कुल सेम मिल रही है। ऐसी इस पंक्ति के इक्वल ये वाली पंक्ति होगी, तो 0 3 0 3 1 3 1 3 1 0 1 0। ऐसी इस वाली पंक्ति के ये वाली पंक्ति होगी। अगर सेम में मिल रही हैं ये पंक्तियां तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, करिए सॉल्व।
ठीक है, इसको डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर कोई एक पंक्ति जीरो है या एक स्तंभ जीरो है तो उसका सीधा मान जीरो ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 3 त्रिका 9, कितना 9, माइनस बाहर था, 3 त्रिका ये हो जाएगा 9 माइनस, और ये 2 एकम 2 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, एक लाइन और हम बढ़ा दे रहे, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक स्तंभ इसका शून्य, इसका इसमें करेंगे ऋण का 3 हो जाएगा, तो माइनस बाहर था ही, और ऋण का ऋण 1 में 3 का ऋण का 3 हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसमें प्लस साइन है तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, जीरो का 1 में जीरो हो जाएगा, माइनस ऋण 1 का तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ऋण 1 है ही, ऋण बीच में था तो इसलिए प्लस हो जाएगा, इनका गुणा ऋण ऋण धन, 1 का 2 में 2, फिर माइनस ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है बाहर तो ऋण का 2 है, और 3 दूनी ऋण का 6 है, ये जीरो माइनस 3 एकम 3 माइनस का तो ये प्लस कर दिया। ए आई जे की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी कितनी, 0 माइनस की 11। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ऋण ऋण धन का 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऋण का 8 और बाहर ऋण लगा इसलिए प्लस का 8, ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, ए आई जे का परिवर्त, यानी कि ए के सह खंडों का परिवर्त, तो ये ए के सह खंड हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 1 1 निकालते हैं, A1 2 A1 3, फिर इसमें रखते हैं, अलग अलग 9 निकालते हैं, इसमें एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसका परिवर्त कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 11 0, पंक्ति को स्तंभ में बना देते, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते, 3 1 माइनस 1, फिर इसको 2 8 3। ठीक है, 2 8 इस प्रकार से लिख दिया, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए 3/3 का। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये निकालना हमें, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमको दी गई है 1 माइनस 1 2, तो हो जाएगा 3 0 माइनस 2 1 0 3, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, करिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 0 में ये 0 हो जाएगा, ऋण 1 का ऋण 11 में प्लस की 11 हो जाएंगे, 2 का 0 में ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का पहले स्तंभ में हो चुका है, यहाँ लिखेंगे, दूसरे स्तंभ में यहाँ, तीसरे में यहाँ, तो दूसरे हम करिए, पहले अवयव का 3 एकम 3, ऋण 1 का 1 में ऋण 1 हो जाएगा, 3 का ऋण 2 में ऋण 2 हो जाएगा, 1 का 2 में ये 2 हो जाएगा, ऋण 1 का ऋण 8 में ऋण का 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले अवयव का दूसरे का तीसरे। अब पहले का अगर सभी कॉलम में हो गया तो अब दूसरी पंक्ति का फिर से करेंगे, पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरे में करिए। 3 का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का ऋण 11 में ये भी 0 हो जाएगा, 2 का ऋण 0 में ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करिए, 3 का 3 में ये 9 हो जाएगा, 0 का 1 में 0 हो जाएगा, ऋण 2 का 1 में धन का हो जाएगा, ऋण 1 में करेंगे हैं, ऋण धन 2 एकम 2। अब लास्ट वाले में करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऋण 2 का 3 में ऋण 6 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 11 में ये भी 0 हो जाएगा, 3 का 0 में ये भी 0 हो जाएगा, 1 का 3 में 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 का ऋण 1 में ऋण का 3, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, 0 का 8 में 0 हो जाएगा, 3 का 3 में 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 11 0, ये 3 ऋण 3 0 हो जाएगा, 6 2 8 में से 8, ये भी 0, ये आल्सो 0, ये भी 0, 9 2 ऋण 3 धन 3 0।
6 ऋण 6 0, 9 2 तो ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए भी निकाल लेना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे, इसके बाद में ए लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ठीक है, अब इसका हमें ये लेना है, एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है। तो पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे, तो एडजॉइंट ए कितना है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू अभी हमने लिखी थी ये वाली है, ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला था 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, करिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो करिए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 0 का 1 में ये 0 हो जाएगा, 3 का 3 में ये 9 हो जाएगा, 2 का 1 में 2, 0 का ऋण 1 में 0, 3 का 0 में 0, 2 का 0 में 0। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करिए 0, 3 का ऋण 2 में ऋण का 6, 2 का 3 में धन का 6, ऋण 11 का 1 में ऋण का 11, 1 का 3 में 3 और 8 का 1 में 8। दूसरे में करिए ऋण 11 का ऋण 1 में धन का 11, 1 का 0 में 0, 8 का 0 में 0। थर्ड में करिए 11 दूना ये 22 हो जाएगा, 1 का ऋण 2 में ऋण 2 होगा, 8 का 3 में 24 हो जाएगा। थर्ड रो का करिए फर्स्ट कॉलम में 0 का 1 में 0, ऋण 1 का 3 में ऋण का 3, 3 का 1 में धन, 0 का ऋण 1 में 0, ऋण 1 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 0 का 2 में 0 हो जाएगा, ऋण ऋण धन का 2 हो जाएगा, 3 का 9। देखो ध्यान से, ये 11 8 3 11 में से 11 0, ऋण 3 धन 3 0 0, ये 11 और ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, 24 22 2 24, ये भी 0 9 2। तो देखो ध्यान से दोनों सेम आ रहे हैं, ये इसके इक्वल हो गया। अब हमें ये और करना है, तो डिटर्मिनेंट ए और निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, ये कहाँ गया, ये है आपका, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 माइनस 1 2 और 3 0 माइनस 2 1 0 3। तो हमने बताया आपको कि जिसमें सबसे अधिक 0 है उसी के सापेक्ष हम विस्तार कर देते। तो देखो C2 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं, किसके, C2 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, विस्तार। तो इसके सापेक्ष जब हम विस्तार करेंगे तो चिन्ह देखना है, पहले प्लस माइनस होता है तो माइनस होता ही है, -1 यहाँ है, इंटू इसके सामने की पंक्ति इसके सामने का स्तंभ हटा देंगे, जो भी बचेगा लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ऋण का 2 एकम 2 होता है, ऋण का 2 हो जाएगा, ऋण पहले ही होता है तो 2, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितना दे रखा है, दे रखा है हमें डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए का मान 11 आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो 3/3 का होगा, जिस कोटि का ए होगा उसी कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 11। तो देखो ध्यान से, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का मान जो है वही एडजॉइंट इंटू ए का मान है और वही हमारा डिटर्मिनेंट आई का मान। क्लियर।